भी साधना को करेंगे। ये संत मत की साधना है और इसमें अंतिम पद कहीं नहीं है। संत मत की खूबी यही है, क्योंकि भक्ति अगर आप किसी की करते हैं तो वहीं पर जाकर के आपकी साधना समाप्त हो जाती है। पर परम पूज्य गुरु महाराज ने ऐसी साधना हम सबों को प्राप्त प्रदान की है, जिस पर आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे और भी आगे आसमां है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने ये बतलाया कि साधना तो वहां जाके समाप्त होगी जहां आपका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए। यानी कि जहां पर न मैं है न तू है, कुछ है ही नहीं। आपका अपना अस्तित्व अगर समाप्त हो गया तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। जैसे कहते हैं कि वो जैसे अनियन है, प्याज है, उसको आप परत दर परत खोलते चले जाएं, अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं। तो वही, क्योंकि परमात्मा कण कण में, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई कण नहीं जहां वो व्याप्त नहीं। तात्पर्य ये कि परमात्मा की जो शक्ति होती है वो हर कण में व्याप्त है, और जहां पर शक्ति होती है वहां पर शक्तिवान होता है। तो हम सब आजकल जैसे विज्ञान का युग है, हम सब जानते ही है कि ऐसा कोई सृष्टि में कण है क्या जिसमें कोई भी शक्ति नहीं है। तो जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो शक्तिवान के ही तो हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि वह शक्तिवान हर जगह मौजूद है। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वो अनंत शांति में विलीन हो जाने की साधना है। उसी को परम पूज्य छोटे भैया ने अपने प्रवचनों के द्वारा कई बार बतलाया कि आगे बढ़ते रहो। लकड़हारे की कहानी सुनाई उन्होंने, आगे बढ़ते रहो। तो ये खूबी है इसकी। इस साधना को अगर आप प्रतिदिन विश्वास पूर्वक करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो भी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं निश्चित तौर पर पूर्ण होंगी। उस परमात्मा को आप जान जाएंगे, जिनको आप भजते हैं उनको जान जाएंगे आप। ये मानने से जानने की प्रक्रिया है। अभी हम परमात्मा को मानते हैं पर हम जानते नहीं है। और मानना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जानना कभी भी सही होती, क्योंकि ज्ञान में ही वह आनंद है। पर ज्ञान न शब्दों से हो सकता है, न सुनने से हो सकता है, न पढ़ने से हो सकता है। वास्तविक ज्ञान हमारा वही है जो हमने खुद अनुभव किया है। और जिस चीज को आपने अनुभव करके प्राप्त किया है उस चीज को किसी और को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। हमेशा एक बात याद रखें कि जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। ना हमारे मानने से, ना आपके मानने से, या हमारे कुछ कह देने से, या आपके कुछ कह देने से कुछ भी बदल जाएगा। क्योंकि जो सत्य है तो सत्य है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की अगर साधना को सही से समझे तो आप परमात्मा को मानते हैं नहीं मानते हैं, उनको किस स्वरूप में मानते हैं किस स्वरूप में नहीं मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप साधना करेंगे तो आप जान जाएंगे कि परमात्मा है या नहीं है, उनको मानना चाहिए, उनको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, जन्म मरण है या नहीं है। जब आप अपने अनुभव से समझ जाएंगे तो बातों से जो साबित किया जाता है, क्योंकि तर्क पर चलते चलते कभी कभी कुतर्क आ जाता है और हम सब उस कुतर्क में ही एंड कर जाते हैं। प्रकृति की यही खूबी है कि जहां से आप चलेंगे उसके विपरीत दिशा तक पहुंच जाएंगे। तो उस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठते हैं जो सुखद हो और करीब 30 मिनट तक बगैर हिले डुले बैठे रह सके।
जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी हो, नेत्र हल्के से ऐसे बंद हो जैसे सोते वक्त। इस विश्वास के